अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो हैं वो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं फ़िज़िक्स के। और फ़िज़िक्स के जो लेक्चर है वो हमारा इसमें जो स्टार्ट होगा उसका नाम हमारे पास है वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं वर्क, पावर, एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को कि उसमें दरअसल है क्या हमारे पास। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्टली जो है वो उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास उसमें क्या वो आपसे डिमांड कर रहा है, क्या उसकी डिमांड है, क्या मांग है। वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर ज़रा डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर का नाम है, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म के अंदर, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 क्वेश्चन, चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो अक्सर औकात जो है वो पूछा जाता है। तो ज़रा हम लोग देखते हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 4 है क्या। वो कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट राइजेस टू हाइट h, हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इज टर्म ऑफ h व्हेन इट हैज़ लॉस्ट वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है। मैं फॉर सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ एक, और मैंने क्या किया, मैं बना लेता हूँ ज़रा, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। मैंने क्या किया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ली और उसको मैंने अपवर्ड थ्रो करवा दी। अपवर्ड क्या मतलब, ऊपर की तरफ क्या करवाया, मैंने उसको थ्रो करवा दिया। कोई भी मैंने बॉल पकड़ी है, मैंने बॉल को क्या किया, ऊपर आसमान की तरफ जो है उसको उछाल दिया। और जब मैंने उसको आसमान की तरफ उछाला है तो उसने कहा कि उस आसमान की तरफ उछालने की वजह से उसने जितनी हाइट कवर की है उस हाइट को मैंने क्या नाम दिया, एच का नाम दे दिया। क्या नाम दिया, हाइट को मैंने क्या नाम दिया, एच का नाम दे दिया। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, डेटा इसका बना लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। अजीब सा आपको लग रहा होगा क्वेश्चन, ज़रा डेटा बना लें ताकि आपके लिए भी क्या हो, इसमें आसानी हो। देखो भाई, वो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपके पास एक बंदा है, उसने क्या किया, एक बॉल को जो है वो ऊपर की तरफ फेंका है और उस बॉल ने जो है एक हाइट कवर की है जिसको नाम दिया है एच का। और अगले ही उसमें वो आपको कहता है कि व्हेन इट हैज़ लॉस्ट वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी, कि वो आपको कह रहा है कि हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ एच व्हेन इट हैज़ लॉस्ट वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी। वो कह रहा है कि आप अब हमें उस वक्त की हाइट बता दें कि जब उसने जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी लॉस्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई है, वन थर्ड। यानी वो आपको कह रहा है कि आप हमें बताएं कि आपके पास अगर उस मूविंग ऑब्जेक्ट का, जो मैंने ऊपर फेंका था, उस ऑब्जेक्ट का अगर मेरे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड हो गई है, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास उस वक्त जब वन थर्ड हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, तब हाइट मेरे पास क्या होगी। अब आपने वो बताना है। ठीक है भाई, हम लोग बता देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। देखो भाई, एक बात याद रखना हमेशा मेरी, कि जब भी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता है, अपवर्ड का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कवर करता है, हाइट को कवर करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हाइट कवर करेगा। एक बात याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कवर करेगा बेटा, हाइट कवर करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसकी क्या, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा लॉस्ट होगी। क्या होगी, लॉस होगी। काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। यानी आप ग्राउंड स्टेट से अबव जा रहे हो, जब जब आप हाइट कवर करोगे, जब जब आप क्या करोगे, हाइट कवर करोगे, तब तक आपकी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यानी आप क्या कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कब कम होती है या कब लॉस होती है, कि जब आप क्या कवर करते हैं, हाइट कवर करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास हाइट कवर हो रही है, अगर मैं कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कमी आ रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है फिर। तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट कवर करता है तो बेटा याद रखिएगा, उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। कौन सी एनर्जी मौजूद होती है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी का काम होता है कि उसकी हाइट को क्या करवाना, कवर करवाना। तो हम लोग, अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताऊं, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मेरे पास होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको बताऊं तो वो मेरे पास होता है एम जी एच। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में वेलोसिटी मौजूद है। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, स्पीड मौजूद है। स्पीड का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या मौजूद होनी चाहिए, मोशन मौजूद होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी को इसीलिए हम लोग क्या नाम देते हैं, एनर्जी ऑफ मोशन का नाम देते हैं, कि उसके अंदर क्या आ रही है, मोशन आ रही है। क्लियर है।
कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो है वो मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो उस वक्त इसकी बॉडी में क्या मौजूद होगी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। तब जब हम लोग ग्राउंड स्टेट पर मौजूद है, ग्राउंड स्टेट का मतलब ज़मीन पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं ज़मीन से बाहर किसी स्टेट पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी स्पेस की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे हाइट कवर करनी पड़ेगी। इवन कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी आपको क्या कवर करनी पड़ती है, हाइट पे जाते हो आप लोग, छत पे चढ़ रहे हो, आप छत पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियाँ, आपकी सीढ़ियों के जरिए आप छत पे चढ़ रहे हैं, तो वो छत पे जो चढ़ रहे हो वो आप कहाँ पर है, आप ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप हाइट पे जा रहे हैं। तो हाइट पे जाने का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में क्या मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। यानी काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गई है आपकी बॉडी में, आप काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या चीज़ ज़्यादा हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को हम लोग, ठीक है भाई, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक है। सॉल्व करने स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, 8 ग्राउंड स्टेट, 8 क्या ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, ज़मीन पर 8 ग्राउंड, ज़मीन पर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ज़मीन पर काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी हाफ mv² के। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं ज़मीन पर, अगर ज़मीन पर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो बात क्या हो जाएगी, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 8 हाइट, हाइट पर, यानी मेरे पास कहाँ बंदे क्या कवर हो गई है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने हाइट कवर कर ली है, तब मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बराबर हो जाएगा mgh के, और मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी किसके, ज़ीरो के। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइट पे क्या हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, mgh। और ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ज़रा, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं जो है वो इसको क्या कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है लिखने का भाई, चलो बताते हैं आपको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे। अच्छा, जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 4 है आपकी बुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आप देख लीजिएगा अपनी बुक के पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लीजिएगा। चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर दूँ ज़रा, नहीं तो देखो, अच्छा आप देखो, अब देखो मेरे पास अब क्या है, फॉर सपोज मैंने क्या कहा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लॉस, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, 8 हाइट, इस वक्त हाइट की बात हो रही है, क्योंकि सारा जो चक्कर था वो हाइट का था। हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास, हमने क्या मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है, तब जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, 1/3 हो जाए, यानी इतनी कम हो जाए, तब हमने क्या करनी है, हाइट मालूम करनी है। अच्छा भाई चलो, आओ हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी is equal to gain in पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर मैं लिख दूंगा हाफ mv² इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर क्या लिख दूंगा, mgh। और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या कहलाएगी, ये 1 कहलाएगी, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दिया इसको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। आप भी जो है वो कर सकते हो ऐसा ही, आप अपनी मर्ज़ी का कोई अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना। मैं यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं अपनी मर्ज़ी का कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/3, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/3 द हाइट, द हाइट
इज एच। हाइट को मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एच, हाइट को क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल एच लिख रहा हूँ। यानी जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/3 थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/3 थी, तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो वो हाइट है, जो 1/3 वाली जो मेरे पास थी, वो मेरे पास जो आई है दरअसल बेटा वो आई है एच। उसको मैंने क्या नाम दिया, एच का नाम दिया। ठीक है, तो मैं हाफ की जगह पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि इसको मैं दूसरे अल्फाज में यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लॉस इन 1/3, लॉस इन 1/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि मेरे पास 1/3 क्या होगा, क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्या आ रहा है, लॉस इन 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, 1/3 लॉस आ रहा है। कब, जब मेरे पास हाइट क्या है, एच है। हाइट क्या है, एच। एच का मतलब कैपिटल एच, कैपिटल एच की बात कर रहा हूँ मैं, ये याद रखना। ठीक है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर कैपिटल एच ही मालूम करना है, चलो इसको कैपिटल एच कर देते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद क्या करना है, अभी मैंने क्या कहा था, मैंने अभी ये कहा था आपसे कि मेरे पास जितना यहाँ पर लॉस आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी में जितना गेन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आ रहा है, 1/3, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में गेन भी कितना आ रहा होगा, 1/3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉस इन 1/3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 पोटेंशियल एनर्जी। 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, 1/3 गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, 1/3 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, ज़रा दोबारा इसको कर लेते हैं। 1/3, या इस पूरी वैल्यू को आप जो है आप कह दो क्वेश्चन नंबर उसके अंदर 1 के अंदर पुट कर दो, कोई मसला नहीं। आप ये समझ लो कि मैं इस पूरी वैल्यू को कहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। इस पूरी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहा हूँ मैं, पुट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 1/3 1/2 यहाँ पर क्या मौजूद है, काइनेटिक। अब ये बात समझने वाली है, देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, उसमें हाइट पर। जब वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर जा रही है, मेरे पास बेटा हाइट पर जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी की जगह पर कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है भाई, यहाँ पर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mv² की जगह पर mgh। क्या लिख सकता हूँ, mgh इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/3 को पुट कॉमन ले लिया, 1/3 को कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ 1/3 कॉमन ले लिया। चलो 1/3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो थी, जरा पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं, mg था। अब यहाँ पर जो h है ना, ये वाला जो h है, इस h की जगह पर मैं लिखूंगा यहाँ पर कैपिटल H। इस h की जगह पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं कैपिटल H लिख दूंगा। इस h की जगह पर क्या लिख दूंगा, कैपिटल H लिख दूंगा। ठीक है भाई, लिख दिया मैंने कैपिटल H। अच्छा, अब देखो, क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया था कि जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/3 होगी, तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, कैपिटल H हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको क्या कर लिया, मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरे पास क्या है, कैपिटल H है। आप यहाँ पर इसको H मान लें या यहाँ पर H मान लें, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको स्मॉल h, इसको कैपिटल H कर दें, इसको स्मॉल h कर दें, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये करो कि जो चीज़ें मेरे पास सेम है, जो चीज़ें मेरे पास क्या है, एक जैसी हैं, आप उसको क्या कर दें, काट दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाफ लिख दिया, सॉरी ये हाफ नहीं आएगा, यहाँ पर गलती कर दी मैंने बेटा, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी में, तो हाफ तो आएगा नहीं, सॉरी। ठीक है भाई, अच्छा, अब जो सेम है आप उनको काट दें। क्या सेम है भाई मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास मास सेम है, मास को मास से मैंने कट कर दिया। जी सेम था, जी को जी से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। मेरे पास क्या बचा, एच, कैपिटल एच और 1/3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या बन रहा है कि 1/3 एच इज़ इक्वल टू एच, ये मेरे पास बन रहा है। तो चलो मैं इसको प्रॉपर वे में साइड पे लिख देता हूँ।
मैं यहाँ डब्बे में लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, ये याद रखना, इसमें मैं आंसर लिख रहा हूँ। मैंने m को m से काट दिया, मास से कट गया, ग्रेविटी से कट गई है। ये h और ये h नहीं कट सकती क्योंकि ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो ये कट नहीं सकता। तो मेरे पास अब क्या है, 1/3 h बच गया है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक जगह पर है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, h इज इक्वल टू 1/3 h। ये मेरे पास इस न्यूमेरिकल का क्या आ गया है, आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल का क्या है मेरे पास बेटा, आंसर है। तो हमने इस बुक के जो है वो अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 का जो है वो आंसर कर लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इसी चैप्टर के जो है वो मज़ीद न्यूमेरिकल्स भी जो है वो मैं वीडियो की सूरत के अंदर अपलोड करता रहूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया आपको, तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मैं ये वीडियो जो है वो दोबारा अपलोड कर दूँगा इसको अच्छे तरीके से इसको समझाकर, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन मुझ तक अगर आए तो। थैंक यू बेटा, अल्लाह।